नमस्कार दोस्तों, आपका इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज जो ये वीडियो बनानी शुरू की है, ये स्पेशल पर्पज़ है। आपकी मुलाकात उस शख्सियत से की जाएगी जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। अगर आप गूगल पर, यूट्यूब पर सर्च करेंगे आज़ाद सिंह निदान लोक कलाकार, तो ओबियसली उनकी बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर हैं अवेलेबल। तो आज हम उन शख्सियत से बात करेंगे, उनका परिचय लेंगे और उनकी कुछ पुरानी यादों के बारे में जानेंगे और आपको सुनवाएंगे उनकी जो कंठ में बैठी हुई सरस्वती माँ है, उनकी मधुरता और इंस्ट्रूमेंट के प्रति जो उनका प्रेम है, तो उनको भी आपको दिखलाएंगे। तो आइए उनसे मिलवाते हैं और कुछ बातें करते हैं। आइएगा, आराम परिस्थिति में बैठ जाइए, क्योंकि जो अब ये अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और मधुरता आपको दिखलाएंगे तो वाकई संतोषजनक और शांतिमय ये पल होने वाला है। तो आप भी आराम से संतोषपूर्वक ढंग से बैठ जाइएगा। नमस्कार जी। नमस्कार 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 जी, नमस्कार सर। जैसे बतलाया है कि आप वाकई ही किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं आग्रह करूँगा कि आप अपने बारे में दो शब्द बतलाइए, हमारे दर्शकों को बतलाइएगा, आपके बारे में कुछ परिचय दीजिएगा। ऐसा है साथियों, मैं आज़ाद सिंह निदान, मेरा गांव भरान, महम 24 रोहतक में। मेरे को बचपन से ही गायन विद्या का शौक रहा है और मेरी अपनी जो है महसूरी जो श्रद्धानंद जी बता रहे थे, ये उस परम पिता परमात्मा की असीम कृपा, गुरु लोगों का आशीर्वाद, सरस्वती माता की देन है। ये कुछ पढ़ाई करी जीवन में, लेकिन इंटरेस्ट ज़्यादा संगीत की तरफ था। तो कुछ जो दिमाग में या भाग्य में पढ़ाई नहीं थी, क्योंकि एक इच्छा थी कि गाना बजाना ही सीखूं मैं और अपना नाम कैसे कमा जाए। ये गुरुजनों का आशीर्वाद रहा है, जो आप मेरे को जानते भी हैं। रेडियो पर गाते हुए लगभग मेरे को 43 साल हो गए। 43 साल, क्योंकि 81-82 में मैं वहाँ से अप्रूव्ड हुआ था और भी हाई क्लास मैंने वहाँ की रेडियो पर। और आगे चल कर के परमात्मा की असीम कृपा हुई, डिपार्टमेंट मिला मुझे हरियाणा सरकार में, जिसको लोक संपर्क विभाग कहते हैं। उसमें मैं हारमोनियम मास्टर के पद पर नियुक्त हुआ, वहाँ सर्विस की और वहाँ से लगभग 10 साल होने वाले हैं। मैं वहाँ से सेवानिवृत्त हो चुका हूँ और कहीं भी किसी प्रकार का फंक्शन, कोई भी गाना बजाना हो, वहाँ मैं अब भी चला जाता हूँ। और कैसेटें वगैरह भी बनवाई, आप लोग जानते, रेडियो पर भी सुना, टेलीविज़न, दूरदर्शन, हिसार, दिल्ली से मैंने प्रस्तुतियाँ दी। और आज भाई श्रद्धानंद जी हमारे पास आए और मेरे बारे में परिचय लेना चाहा, तो ये मेरा अपना परिचय था। आज़ाद सिंह निदान ने बतलाया कि श्रद्धानंद जी, तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, जैसे विकास कुमार निदान मेरा ओरिजिनल नेम है डॉक्यूमेंट्री, एंड निक नेम जो मेरे परिवार के मेरे सदस्यगण हैं वो जानते हैं श्रद्धानंद के नाम से, तो इसीलिए उन्होंने मेरे निक नेम से पुकारा है। शुक्रिया। तो मैं कुछ और वार्तालाप करना चाहूँगा चंद। मैं सर पूछना चाहूँगा कि जैसे बचपन में ही आप में जो संगीत के प्रति प्रेम जगा है, तो वो पल कौन सा था? यानी कि उस बचपन में आपके संगीत के प्रति जो प्रेम जगा है, वो एक दृश्य से आप बतलाइए कि कैसे वो विचार आपके मन में आया। क्योंकि ये नेचुरल जो है मैटर है, खानदान में अगर दादा या परदादा या फादर इस लाइन को अपनाए हुए हैं, तो उस खानदान में कुदरती ही कोई न कोई बच्चा उभर के आएगा, इसमें कोई शक नहीं। मेरे पिताजी भी संगीत में रुचि रखते थे और उन्होंने बैंड लाइन में भी
अपनी ये ट्रम्पट जो होता है बैंड लाइन में वो बजाया उन्होंने, वो भी संगीत प्रेमी रहे हैं और उनका असर ये मेरे ऊपर भी, मेरे बड़े भाई थे वो भी बंसुरी बजाया करते थे, तो मैं सुनता था छोटा था, मेरे दिमाग में, मेरे जो है जहनों में ये बातें जो है और घर कर गई कि मैं भी गाना बजाना सीखूं। बचपन से ही छोटी सी उम्र में ही मैं कोई डिब्बा या कोई जैसे भाई तख्ती, कोई भी तख्त पे बैठ के उस पर जो है मैंने ताल लगा लगा करके और गुनगुनाता रहा, कुछ भी गाता तो साथ में मैं वो बजाता रहता था। आगे बढ़ते 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 स्कूल में भी मैं जो है आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे वहाँ भी कोई गाने सुनाता, क्योंकि हेडमास्टर मुख्याध्यापक जी मेरे को शनिवार के दिन जो बाल सभा होती है उसमें भी कहा करते भाई आज़ाद सिंह सुनाओ। तो क्योंकि सीखा हुआ तो था नहीं, कहीं कोई गाने वगैरह सुन रखे थे, फिल्मी गाने, बिंदिया चमकेगी भाई, इस तरह के गाने, चूड़ी खनकेगी, छुप गए सारे नज़ारे, हो क्या बात हो गई, कोई इधर उधर की कोई 2 लाइनें 4 लाइनें सुना देता था और टीचर्स वगैरह विद्यार्थी सब खुश हो जाते थे। तो परमात्मा जब साथ देता है तो रास्ते खुलते चले जाते हैं। उस दौरान मैं 7वीं क्लास में जब मैं होया तो एक जिनकी कृपा से आज मेरी मैसूरी है, मेरा नाम है आप लोगों के बीच में, वो गुरुजन, वो महान हस्ती जो हमें मैथ पढ़ा करते, स्पेशल मैथ टीचर थे, वो ट्रांसफ़र होकर के और कहीं पता नहीं कहाँ से और हमारे गांव में आ गए। और जब उन्होंने मेरे को बाल सभा शनिवार के दिन सुना तो उन्होंने विचार किया कि भाई लड़का की आवाज़ बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जानते नहीं, इसलिए उन्होंने मेरे को बुलाया, कहने लगे बेटा रेसेस में, तफरी में आप मेरे पास आया करो और एक पेन कापी लेके और मेरे पास बैठा करो। तो साथियों, गुरुजी मास्टर जैक्सन जी आज वो स्वर्ग में, उनकी असीम कृपा है। ये कौन से गांव से थे मास्टर जी? डिस्ट्रिक्ट झज्जर और बहादुरगढ़ से झज्जर रोड पर लोवा माजरा गांव है, लोवा माजरा। हाँ, उनको संगीत का ज्ञान था उस समय में? उनको गाने का ज्ञान था। वो पंडित लक्ष्मीचंद जी जो एक विख्यात हस्ती हुई हैं, उनके बड़े भगत थे वो, बहुत ही उनकी बातों का खटका था, बड़ी चीज़ थी उनकी। तो उनको बड़ा जो है पंडित लक्ष्मीचंद जी का जो मसाला मैटर बहुत याद था उनको। उन्होंने मेरे को कापी पेन लेके और खोलने के लिए कहा, मैं बैठ जाता हूँ और उन्होंने मेरे को अच्छी अच्छी कविताएं, अच्छी देशभक्ति कविताएं, अच्छी जो है भजन, अच्छे अच्छे भजन रागनियाँ उन्होंने मेरे को लिखवा दी। और मेरा दिमाग जो है उस टाइम नया नया दिमाग था, बढ़ता हुआ और मैंने वो लिख के याद भी कर ली और मैं बहुत हौसला हो गया मुझे, कहो क्या बात, आपको बहुत भजन रागनियाँ उपदेश और भी याद हो गए। ये सब गुरुजी को आज को श्रेय जाता है इस बात का। तो मेरे को वो गुरुजन जी अपनी बड़ाई के लिए और भाई मेरे अपने शिष्य को मैं कहीं आसपास के स्कूलों में भी जा कर के और मुख्याध्यापक से कहूँ कि बच्चे को सुनो, मेरे को सुनवाते आसपास के स्कूलों में ले जा कर के। और मेरे को स्टाफ, शिक्षक स्टाफ मुझे कोई पेन दे देते इनाम में, कोई कुछ पैसे दे देते, कोई कापी दे देते, इसलिए मेरा हौसला बढ़ता चला गया। और आगे बढ़ते बढ़ते मेरी रुचि संगीत की तरफ, गाने की तरफ और बढ़ती चली गई। और सौभाग्यवश दुर्भाग्यवश गुरुजन का जो है ट्रांसफ़र हो गया, वो मेरे को छोड़ के चले गए। आगे जा कर के फिर मैंने जो है संगीत की तरफ जो और ध्यान दे लिया, मैंने पढ़ाई छोड़ दी और मैं कहीं भजन मंडली, कहीं किसी प्रकार का प्रोग्राम, मैं वहाँ जाने लग गया। और जाते जाते धीरे 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 मैं जो है फिर सॉन्ग लाइन में जाने लग गया, क्योंकि फिर मैं रेडियो से अप्रूव हो गया। वहाँ से लगभग 20 सॉन्गों में मैंने काम किया जो आज रेडियो पर रिकॉर्ड हुए हैं। और जो इतवार को
हर संडे को आप जो सॉन्ग सुनते हैं उसमें मेरा लगभग रोल मिलेगा। तो गुरुजी वहाँ से गांव से चले गए बदली होकर, मैं उनके ही जो है रेजिडेंस पर, उनके गुरुद्वारे पर आना जाना शुरू कर दिया और उनका आशीर्वाद लेता रहा। तो वो सब कृपा जो है, कृपा दृष्टि उन्हीं गुरु लोगों की है जो आज दुनिया में नहीं है। उन्हीं की ही कृपा से आप लोगों में मैं चर्चित हूँ और मेरे पास कुछ नहीं है, उन्हीं का दिया हुआ है जो कुछ। एक छोटा सा सवाल और है, जैसे स्कूली टाइम में आपको शिक्षा मिली, उसी रास्ते पे चले, पचिनों पे चले, लेकिन जैसे आप गवर्नमेंट के जो ये फॉर्म अप्लाई किया, आवेदन किया, तो उस प्रोसेस में आप कैसे चल पाए फिर वो? हाँ, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न किया। तो मैंने सोचा कि भाई आगे चलकर एक पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, लोक संपर्क विभाग, उसमें क्यों नहीं कहीं ना कहीं अपनी कोशिश की जाए। तो मैं वो वैकेंसी निकली हारमोनियम मास्टर की, और हारमोनियम मास्टर की वैकेंसी निकली, मैंने फॉर्म भर दिया, अप्लाई कर दिया। और उसमें जो है मेरे को, क्योंकि डिपार्टमेंट मेरे को पहले जानता था, क्योंकि मैंने भजन पार्टी लीड मेंबर के रूप में पार्टी में काम किया हुआ था। उसी जो है वजह से मेरे को महकमा भी जानता रहा और मैंने बता भी दिया था कि सर मैंने पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में एज ए भजन पार्टी मेंबर के रूप में कार्य किया है और अब मैं जो हारमोनियम मास्टर के पद के लिए ये मैंने ये फॉर्म भैया इंटरव्यू देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो कुछ महकमे ने मेरी जो है ऊपर ध्यान दिया और कुछ महकमे में कार्यरत होने के नाते मैं हारमोनियम मास्टर के पद पर नियुक्त कर दिया गया और मैंने पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में कई जिलों में जा कर के ड्यूटियाँ करी, नौकरी करी और अपने महकमे में छाप छोड़ी, क्योंकि परमपिता परमात्मा गुरु लोगों का आशीर्वाद मैं गाने गीत सरकार के गीत बनाने में भी सक्षम और गाने में भी उन्हीं की कृपा, बजाने में भी उन्हीं की कृपा, बोलने में भी उन्हीं की कृपा। तो अच्छी मैंने अपनी पहचान छोड़ी महकमे में, इसमें कोई डाउट नहीं। और ख़ास बात यह रही कि मैं चर्चित क्यों रहा, क्योंकि मेरे अंदर कोई किसी प्रकार का जो है ऐब नहीं लगा। मैं केवल रोटी और सब्जी ही खाता हूँ, इसके अलावा कोई किसी प्रकार का नशा, चाय तक मैं नहीं पीता। ये पहचान भी मेरी महकमे में ज़बरदस्त रही, क्योंकि पब्लिक रिलेशन के सभी कलाकार मेरे को इस बात से असरत थे कि इस युग में आप चाय तक नहीं पीते आज़ाद सिंह, आप तो एक बहुत ही महान व्यक्ति तब के धनी हैं। मैं बोला भाई मेरे पिताजी जो हैं वो एक आर्य समाजी व्यक्ति थे और संस्कार तो जो है वो भरे जाते हैं परिवार में, जैसे भी पेरेंट्स होंगे उसी प्रकार के वो विचार बच्चों में भरे जाते हैं। उन्हीं का मेरे पर जो है ये ख्याल रहा और उन्हीं की जो मार्गदर्शन पर हमें चले, इसलिए हम मेरे पास कोई किसी प्रकार का कोई नशा नहीं, किसी प्रकार का भी ये जो बातें रही जीवन में। वाकई लाजवाब है ये चीज़ कि जो वास्तविकता है ये समाज में देखी जाती है तो कोई न कोई असर रहता है बुराई का, लेकिन ये परमपिता परमात्मा का इन पे विशेष कृपा रही है कि हर बुराइयों से अछूते रहे और अपनी कला के प्रति इतना प्रेम रहा और उनका इतना नाम और ख्याति जो रही, तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपकी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड थोड़ी जानकारी चाहूँगा ताकि हमारे दर्शक जान पाएँ, और साथ साथ आपके संगीत के प्रति जो आप गायन करते हैं उसमें कौन कौन सी कलाओं से आप रुचि रखते हैं, कि गाने में कौन कौन सी विधाएं होती हैं और इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से साज होते हैं? इंस्ट्रूमेंट में तो आजकल देखो ये पॉप म्यूज़िक चल गए, नहीं तो हरियाणवी में जो हमारी फोक संस्कृति है, जो जैसे भाई हमारे लोकगीत, लोक संगीत, जैसे भाई सांग, भजन, रागनियाँ, ये जो भी किसी प्रकार की मंडली जो हो उसमें ज़्यादातर जो है संगीत के रूप में हारमोनियम, ढोलक, नगाड़ा, क्लारनेट, सारंगी तो लुप्त होती जा रही है, क्योंकि सारंगी कहीं कहीं मिलती है, बहुत ही कम नज़र आ रही है। नहीं तो सॉन्ग लाइन में हमें जो है कुछ सुनने में आया है, बड़े बड़े जो महान कवि हुए हैं, बहुत बड़े जो है सांगी हुए हैं,
बेड़ेबंद हुए हैं, वो अपने साथ में सारंगी को ज़रूर रखा करते थे कि क्योंकि सारंगी एक ऐसा साज है जिसमें हम सारंगी बोलते हैं। इसको कहा गया है कि इसको 100 रंग इसके अंदर से निकलते हैं, तो सारंगी का बड़ा महत्व रहा है। अब तो सारंगी बजाने वाले बहुत ही कम नज़र आने लगे हैं। और इसके अलावा फिर जो है ये मंडलियाँ चली, जैसे भाई गढ़वा मंडली, ये मटके वगैरह ले करके और भाई बेंजू ले करके, और एक गढ़वा जो है वो उस पर कांकर लगा करके, कंकर लेके या कुछ 5-5 रुपए के सिक्के या 2-2 रुपए के सिक्के से वो बड़ी आवाज़ निकालते, बड़ी, ये भी एक कलाकारी थी। अंगूठे से भी, हाँ। और तो अब क्योंकि समय के अनुसार हर बात जो है परिवर्तन होती हैं। अब वो गढ़वा लाइन का सिस्टम ख़त्म हो गया। अब तो जो है आप देखते हो भाई ज़्यादातर लोग पॉप म्यूज़िक सुनते हैं, फास्ट म्यूज़िक सुनते हैं, और हमारे जो है ये डांस कलाकार इस पर डीजे पर डांस करते हैं, उनको पसंद करते हैं। अब तो पता नहीं क्या क्या चल गया, लेकिन जो वास्तविकता जो हमारे हरियाणा का असली ओरिजिनल कल्चर है वो आज लुप्त होता क्यों जा रहा है? क्योंकि लोग इंटरेस्ट भी लेने वाले नहीं रहे और नए नए युवा इन बातों को पसंद नहीं करते। राजा महाराजाओं की जो बातें होती थी, पुरानी कविताएँ होती थी, कथा होती थी, कहानियाँ होती थी, उनको बड़े शौक़ से सुनते थे बुज़ुर्ग लोग। और अब वो बातें तो नहीं रही। फिर भी जो है हमारी हरियाणा सरकार भी जो है बड़ा एक योगदान कर रही है, कलाकारों के लिए दे रही है, क्योंकि एक कला परिषद हमें ये अपनी तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से गांव में सांग के रूप में मंडली को अपने खर्च से गांव में भेजते हैं, ताकि हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति सदा के लिए जिंदा रहे। तो इसलिए हमने भी बहुत जो है महकमा अब भी बुला लेते हैं। जैसे पंडित लक्ष्मीचंद जी यूनिवर्सिटी रोहतक में जो बस अड्डे के पीछे है, वहाँ मैं भी एक प्रोग्राम में गया था। वहाँ पर एक निर्णायक मंडल चंडीगढ़ से जो आए हुए थे, एक्सपर्ट संगीत के विशेषज्ञ वहाँ पर बैठे हुए थे, और मैंने भी जो है एक वहाँ पर रागनी पेश करी। उस रागनी पेश करने पर जो है वो भी परमात्मा की असीम कृपा हुई, गुरु लोगों का आशीर्वाद रहा। मैं उसमें जो है मेरी फर्स्ट पोजीशन आई और बड़ी खुशी हुई। निर्णायक मंडल को भी अकाजायत सिंह जी, आपने सर्विस भी की और रिटायरमेंट के बाद भी आपके अंदर, आपकी आवाज़ में इतना दम है और इतना सुरीलापन है, आप जो है इस बात के लिए बड़े धन्यवादी हैं आप। बहुत खूब। अब जैसे इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड आपने बात की, और सरकार जो इस चीज़ का, इस परंपरा को बनाए रखने के लिए सहयोग दे रही है, वो भी बहुत लाजवाब है। अब आप अपनी विद्या को, अपनी इस संगीत के किस किस विधा को आप पेश करना चाहेंगे, उसके बारे में और बतला दीजिए, और फिर आप उस संगीत से हमें भी मंत्रमुग्ध कीजिएगा। क्योंकि ज़्यादातर इंटरेस्ट तो मेरा देखो हरियाणा लोक संगीत में ही रहा है। विधाएं तो बहुत कुछ हैं, बहुत और हैं, लेकिन ज़्यादा रुचि, इंटरेस्ट इसमें लोक संगीत में ही रहा है। मैं बेसिकली हरियाणा में कौन कौन सी विधाएं होती हैं? वैसे एक बार सुरेश रोहिला जी से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा उनके मन पसंदीदा हैं, जैसे मायना से मास्टर जी दयानंद जी। हाँ। और जैसे आपसे भी मैं यही सवाल करूंगा कि आपके हरियाणा के स्तर पर कौन से कवि आपके मन पसंदीदा हुए हैं और कौन कौन से विख्यात हुए हैं? हरियाणा में जो बहुत महान कवि जो हुए हैं, उन्होंने अपनी कविताएं में कोई कसर नहीं छोड़ी, है ना। और जैसे सूर्य कोई पंडित लक्ष्मीचंद जी हुए हैं, बाजे भगत जी हुए हैं, आदमी मांगेराम जी, पंडित मांगेराम जी हुए हैं, रामकृष्ण व्यास जी हुए हैं, और महाशय दयाचंद जी जो मायना डिस्ट्रिक्ट रोहतक में ही पड़ता है, रोहतक से 1-2 किलोमीटर, वो भी बड़े विख्यात हुए हैं। उनकी कविताएं बहुत अच्छी कविताएं हुई है। और इसके अलावा और भी बड़े अच्छे कवि हुए हैं जिन्होंने हमारे हरियाणा का नाम रोशन किया है, और बहुत ही कलाकार उनके भाग्य से
उनके दिए हुए इस मसाले को जो है के सहारे जो अपना गुजर बसर कर रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, गायन विद्या से गांव में प्रचार के माध्यम से या किसी संस्था के माध्यम से उनकी जो कविताएं गा रहे हैं, लोग बड़े पसंद करते हैं। और बहुत ही अच्छे कवि हुए हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी रचनाएं रची हैं जिनको सुन करके आप से भी छुपी नहीं हुई है कि आदमी जो है एकदम ये सोचता है कि भाई कवि वाक्य में कहा गया है, एक कवि ने लिखा है कि जहाँ पहुँच सकते नहीं रवि वहाँ पहुँच सकते हैं कवि। ये वाक्य में जो है असली बात है कि रवि नहीं पहुँच सकता वहाँ जहाँ पर कवि पहुँच सकता, क्योंकि कवि की कल्पना बहुत ही बड़ी होती है। वो बैठे बैठे वो कविताई करने से पहले बैठे बैठे पूरे संसार में घूम के नज़रें फैला के ये देखता है कि भाई आज हमने अपनी कविताई में जो है क्या रखना चाहिए, क्या रचना चाहिए, क्या लिखना चाहिए। तो वाकई में कवि कवि होते हैं। आपके मनपसंदा कोई एक चुनना हो तो आप किसको ज़्यादा तवज्जो देंगे या फिर प्रेम ज़्यादा किस पे झलकाएंगे? देखो ऐसा है कि गुरुजन मेरे को एक बात कहा करते थे स्कूल में, स्टूडेंट लाइफ में, कि बेटे देखो कवि बहुत अच्छे, हाँ आदरणीय पंडित राय धनपत सिंह जी, मैं उनकी आत्मा से ये माफ़ी मांगता हूँ, मैं उनका नाम लेना भूल गया था। बहुत ही जो है मैसूर सांगी हुए हैं वो, बहुत ही मैसूर, बहुत ही अच्छी कविताएं उनकी। और हमारे नज़दीकी गांव निंदाना के ही तो हैं वो, मेरे से 1-2 किलोमीटर जो है फ़र्क है। बहुत अच्छे कवि और बहुत अच्छी सुरीली आवाज़ थी उनकी। बुढ़ापे तक उन्होंने जब सांग किए तो तब तक उनकी आवाज़ जैसे एक बच्चे की आवाज़ है, सुरीली आवाज़। बहुत अच्छे कवि, कविताई के धनी थे वाकई में वो। और गुरुजी भी एक बात कहा करते थे, देखो ऐसा बेटा, किसी भी कवि की निंदा करना उसकी अपनी मूर्खता है, क्योंकि हम कुछ नहीं हैं। लेकिन पंडित लक्ष्मीचंद जी तो एक ऐसे कवि थे जो कि एडवांस 100 साल पहले की वो बता चुके थे कि आगे ये समय आएगा, ये समय आएगा, ये बातें होंगी जो आज चली हुई हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं, आप साक्षात देख रहे हैं। आज जो कहानियाँ बन रही हैं उन्होंने पंडित जी ने उस वक्त गा दिया था। तो वो भगवान परमात्मा ने उनको जो है जीवन थोड़ा दिया था, लेकिन ख्याति प्राप्त थोड़े दिन में कर चुके थे वो। तो उन्होंने कहा था कि बेटा वो तो एक वाक्य में कोई अवतार थे, अवतार। और उनके बाद आदरणीय राय धनपत सिंह जी के बारे में भी वो सवाल किया करते थे, बताया करते थे। तो बेटा देखो ऐसा है, पंडित जी तो पंडित जी थे ही, लेकिन छोटा जो है एक सांगी एक महान कवि होया आदरणीय धनपत सिंह जी, राय धनपत सिंह जी। बहुत ही अच्छे कवि थे बेटा। उनकी कविताएं भी मैंने पढ़ी तो उनकी कविताओं में भी जान, वाकई में जान डाल रखी है उन्होंने भी। एक से एक बढ़ के कविताएं की रचना कर रखी है उन्होंने भी। तो और कवि हुए हैं, बहुत अच्छी रचना उनकी। आदरणीय बाजे भगत जी हुए हैं, क्या बात है, उनकी तो तर्जें भी धुन अलग थी हैं। और बहुत ही शरीफ, बहुत ही लायक, बहुत ही एक अच्छे इंसान थे पंडित मांगेराम जी। उनकी भी रचनाएं एक जो बहुत टॉप की हुई हैं, लोग बड़े पसंद करते हैं उनके सांगों को, उनके इतिहासों को, क्योंकि पारिवारिक बातें उनकी ज़्यादा थी जो परिवार के ऊपर प्रचलित हैं रहती हैं। उन्होंने ऐसी ही कविताएं रची जो उन्होंने ज़्यादातर पारिवारिक बातों पर ही रचना की। और जैसे रामकृष्ण व्यास जी हुए, बड़ा नाम हुआ उनको, उनका बड़ा नाम होया, चर्चित तो हुए बड़ा वो समाज में, देश में। तो इस तरह के कवि जो है वो चले तो जाते दुनिया में, लेकिन उनका नाम, अपनी छवि अमर रहते हैं वो सदा। ठीक है ना। वाकई बहुत, जो संगीत प्रेमी उनके लिए ये बहुत ही गहरी बात बताई हैं और आपको आपके फील्ड से रिलेटेड बहुत जानकारियाँ दी हैं। तो अभी हम उस मंत्रमुग्धता की तरफ चलेंगे और उनको सुनकर वाकई ही बड़ा संतोष रहेगा। तो आइएगा उस मधुरता को हम छुएं और इस संगीत को हम
देखें। क्योंकि ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं, जब भी कोई कलाकार जो है अपना प्रस्तुति पेश करने से पहले परमपिता परमात्मा को, गुरुजनों को नमन करता है, याद करता है, उसके बाद में जो है अपनी रचना, अपनी कविताई, अपना आगे का प्रोग्राम शुरू करता है। तो पंडित जी ने बताया कि बोलिया रयोम के वजन बिन जिंदगी, ओम के वजन बिन जिंदगी नुआ व्यर्थाए गई ना, ना रही ना रह किसे की सदा ना रही। ओम के वजन बिन जिंदगी व्यर्थाए गई ना, रही ना रह किसे की सदा ना रही। उधड़गी गढ़ कोठियां की नीम, काल के न लगते बैदी हकीम, काल के न लगते बैदी हकीम। राजा भीम बलि की राजा, भीम बलि की बंदे वह गदा ना रही ना, रही ना रह किसे की सदा ना रही। ओम के वजन बिन जिंदगी व्यर्थाए गई ना, रही ना रह किसे की सदा ना रही। राजा बैनु अधर्म से नहीं हिले थे, जिनके दुनिया में हुक्म चले थे, जिनके दुनिया में हुक्म चले थे, जिनके चक्र चले थे, जिनके चक्र चले थे, मैं अदा ना रही ना, रही ना रह किसे की सदा ना रही। ओम के वजन बिन जिंदगी व्यर्थाए गई ना, रही ना रह किसे की सदा ना रही। ओम ब्रह्म निराकार की मूर्ति, भजन बिन जान वासना में जुरती, भजन बिन जान वासना में जुरती। जिनकी सुरती भजन में, जिनकी सुरती भजन में वह सदा ना रही ना, रही ना रह किसे की सदा ना रही। ओम के वजन बिन जिंदगी व्यर्थाए गई ना, रही ना रह किसे की सदा ना रही। लक्ष्मी चंद करम की रेख, ये सृष्टि ज्ञान ध्यान ते देखी, ये सृष्टि ज्ञान ध्यान ते देखी। जिनकी लगी रेख में मेख, जिनकी लगी रेख में मेख ब्रह्मात में जुदा ना रही ना, रही ना रह किसे की सदा ना रही। ओम के वजन बिन जिंदगी
थाए गई ना रही ना रह किसे की सदा ना रही। वाह जी वाह। आपको भी आवाज़ सुन के साज-बाज पे जो इन्होंने मधुरता दिखाई है आवाज़ की, तो आप भी वास्तव ही यही बात कहेंगे कि जो आवाज़ है वो एक आकर्षण का केंद्र बने। कुछ देर तक यही रहा कि सांस को रोके क्यों ना इस गायन को सुन लिया जाए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे ये पंडित जी की एक कला सुनाई है, लिखी हुई लेख, तो मैं चाहूँगा कि आज़ाद जी अपनी हाथ की लिखी हुई लेखनी को और आपके सामने रखें तो बहुत अच्छा रहेगा।